Hello बच्चों, this is Jay Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In the previous lecture, we learned about distance time graph and displacement time graph. Today we are going to discuss about speed and velocity time graph. So we are going to start speed and velocity time graph. The first one is speed time graph. Speed time graph. Okay, VT ग्राफ. अच्छा, ग्राफ तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है. ग्राफ का यूज क्या है, ग्राफ पढ़ते ही क्यों है, क्यों फालतू के कोई चीज को बच्चों के सर पे बोझ डाल दिया गया है. तो ऐसा है कि ग्राफ जो है वो बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत इजी वे में किसी को दिखा सकता है. तो ये ग्राफ का फायदा है. ग्राफ देख के कोई भी आसानी से किसी चीज को बहुत जल्दी समझ सकता है. कंपैरिजन आसान हो जाता है ग्राफ के हेल्प से. तो इसीलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट का मोशन है, तो दोनों का मोशन कैसा है, स्पीड ज्यादा है, एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो हम ग्राफ को देख के काफी आसानी से समझ सकते हैं बहुत जल्दी. लेकिन एक्चुअल डेटा से समझने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है. तो द फर्स्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ मूव्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे. और हमने ये भी पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन के टाइम जो स्पीड होता है हमारा वो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है. तो स्पीड कांस्टेंट यानी स्पीड का एक वैल्यू होगा जो हमेशा सेम रहेगा. तो मैंने एक टेबल लिया, ये v और ये t. अब जो सपोज 30 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है हमारा 0 सेकेंड पे है, 30 मीटर पर सेकेंड फिर से 10 सेकेंड पे भी है, फिर से 30 मीटर पर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट का 20 सेकेंड पे भी है, यही हमेशा रहता है. तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सपोज दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. हियर दिस इज v स्पीड एंड दिस इज टाइम 10 20 30. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो हमेशा 30 मीटर पर सेकेंड रह रहा है, तो जब हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है. डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस वहां भी आता था, लेकिन वो ग्राफ था हमारा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता था. यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के, इस ग्राफ का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे. अगर ये वीटी ग्राफ है तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड हमेशा इसका कांस्टेंट है, ठीक है. अब आते हैं हम द नेक्स्ट वन विच इज व्हेन द, अब ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेम स्पीड से मूव कर रहा है. लेकिन ग्राफ कैसा होगा जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट ना हो, मतलब चेंज हो. तो उसमें दो कंडीशन हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन होगा. ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो सेकंड वन, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है यानी इसका स्पीड अभी बढ़ रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो इस केस में क्या, सपोज एक टेबल हमने लिया ऐसे और कुछ वैल्यूज लेते हैं समझने के लिए, v और t. पहले जीरो स्पीड था इसको जीरो पे, ठीक है. फिर 5 मीटर पर सेकेंड हुआ 2 सेकेंड पे. फिर हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड पे. और फिर हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड 6 सेकेंड पे. हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का स्पीड हर 2 सेकेंड पे कितना बढ़ रहा है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है. अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड बार बार इंक्रीज हो रहा है इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम इंटरवल में, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है. और इस केस में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे सारे पॉइंट्स को तो हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कुछ यूं v एंड दिस इज t. और ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस एट एन एंगल, ठीक है. अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसका स्पीड इंक्रीज होगा हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा. और वैसे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी सेम है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका, डायरेक्शन नहीं.
तो खैर यहाँ नहीं देखते हम। हाँ, इसका अब ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक उसका स्लोप, ठीक है, और एक उसका एरिया। ग्राफ का एरिया भी होता है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालना चाहें, ये हमारा 6 सेकंड है, ठीक है, 6 सेकंड, एंड दिस इज द 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखते हैं एरिया क्या होगा इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ट्रायंगल है ये, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब बी में इसके इसके क्या वैल्यू है, बेस में इसके टाइम है और हाइट में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, सॉरी स्पीड है, और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड। तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई वीटी ग्राफ देता है, स्पीड टाइम ग्राफ, और आपसे बोला जाता है कि आप उसका डिस्टेंस कवर्ड निकालिए किसी खास, सपोज हमसे 6 सेकंड में बोला तो पूरे का निकालेंगे, अगर 4 सेकंड का बोलता तो यहां तक निकालते, 2 का बोलता तो यहां तक का एरिया निकालते, बेस मेरा 2 हो जाता, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस कवर्ड बोला है 6 सेकंड तक, तो एस हमारा हो जाएगा 1/2, 6 सेकंड पे स्पीड हमारा 15 है और टाइम है 6, ये कटा 3:45, यानी 6 सेकंड तक ये ऑब्जेक्ट 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। अगर 4 सेकंड पे बोला हमसे तो 1/2 इंटू 4 सेकंड पे स्पीड की क्या है इसकी 10 इंटू 4, ये 20 मीटर, यानी 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट, 4 सेकंड तक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो 40 मीटर किया होगा। तो इसके इसके एरिया से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड कितना है। तो ये तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्पीड विथ टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारा। वैसे स्पीड में एक्सेलरेशन कहना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा वन डायमेंशनल मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी लगभग लगभग सेम ही है हमारे लिए वन डायमेंशनल मोशन में। तो इसके स्लोप से मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चलेगा हमको। तो एक दूसरा केस लेते हैं हम। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो तो क्या होगा, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन मतलब स्पीड हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक इसके उल्टे वैल्यू हो जाएंगे सारे। पहले स्पीड ज्यादा होगा, बाद में स्पीड कम होगा हमारा, 15 पे 0, ठीक है, फिर 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड पे सपोज, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड पे, और फिर हो गया 0 कितने पे, 15 सेकेंड पे। तो इसका ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ यूं होगा, पहले वाला ऐसे गया था, ये ग्राफ ऐसा होगा हमारा, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा, यानी इसका स्पीड हमारा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इसका स्लोप निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, ऐसे वाले का स्लोप निगेटिव होता है और ऐसे वाले का स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है। और रिटार्डेशन हम जानते हैं ये निगेटिव होता है वो। तो ये हमारे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, सेम सेम वैल्यू एक्सेलरेशन का नहीं है, मतलब स्पीड मन चाहा इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो होगा वो यूं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा है, कभी 2 से 4 हुआ, फिर एक ही बार 4 से 20 हो गया, फिर 20 से एक ही बार 80 हो गया, तो उसका ग्राफ कुछ यूं होगा ये हमारा, ठीक है, v एंड दिस इज t। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो रहा है और वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, जैसे मन वैसे हो रहा है, तो डिक्रीज के केस में ये हमारा ग्राफ हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको भी वीटी ग्राफ ही बोलते हैं, ये भी वीटी ग्राफ ही है हमारा, ठीक है, दोनों वीटी ग्राफ है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों। तो वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी उसका वेलोसिटी क्या होगा, फिक्स होगा, और डायरेक्शन भी फिक्स होगा हमारा, ठीक है। तो अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था वैसे वेलोसिटी का भी लेंगे, एक प्लस वाला और एक टाइम तो माइनस होता नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ यूं होगा। और अगर निगेटिव डायरेक्शन, सपोज
इस डायरेक्शन को हमने माना पॉजिटिव, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो पॉजिटिव हमने माना है, तो उसका ग्राफ ऊपर होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, यू टर्न मार लिया उसने, तो उसका ग्राफ फिर नीचे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे हम, तो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता था हमको? डिस्टेंस। इसके एरिया से निकलेगा हमको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो तो यहाँ भी एरिया हम निकाल सकते हैं। सपोज ये हमारा 30 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, और ये हमारा है 6 सेकंड पे सपोज। तो एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 30 इंटू 6 180। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 6 सेकंड में 180 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। ठीक है, इधर होगा हमारा ये, तो निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो ऑब्जेक्ट। अब आते हैं जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे स्लोप देखेंगे, स्लोप कैसे कैसे निकालेंगे। दूसरा केस है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज होगा, तो हमने ग्राफ बनाया था ऐसे, इस तरह का यूं। ठीक है, अब सपोज ये हमारा 2 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 6 सेकंड। ठीक है, ये टाइम है हमारा, ये हमारा 5, 10 और दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारा वेलोसिटी है और ये दिस इज टाइम। अब इसका एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। स्लोप इसका निकालेंगे। अब स्लोप हमको पता है, स्लोप का मैंने फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला, चेंज ऑफ द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, स्लोप का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे y में क्या है? वेलोसिटी है, तो v माइनस यू अपॉन, चाहे v2 माइनस v1 कर लो, अपॉन t2 माइनस t1। अब v अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन होता है, v माइनस v अपॉन t। तो ये हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन। यानी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगर हमको ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दे, तो हम स्लोप उसका निकाल के कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 6 सेकंड तक मान लीजिए हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्लोप हम निकालेंगे। स्लोप हमारा 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है? 15, और 0 सेकंड, 0 पे 0 है, 6 माइनस 0, ये आ जाएगा हमारा 15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन हो तो क्या होगा? तो उसका ग्राफ यूं होगा हमारा, वो भी देख ले। रिटार्डेशन होगा जब ऑब्जेक्ट का, तो उसका ग्राफ कुछ यूं होगा, इस तरीके से। ये वेलोसिटी और ये टाइम। निगेटिव वाले का काम कम ही पड़ेगा हमको, हमको इतना नहीं आएगा ये निगेटिव वाला, ये बहुत कम ना के बराबर आएगा। तो रिटार्डेशन में ऐसा होगा हमारा। ठीक है, स्लोप इसका नीचे होगा। लेकिन अभी भी रिटार्डेशन, तो ये भी तो पॉसिबल है कि रिटार्डेशन भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव इधर ही मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारा ग्राफ ऊपर है। अगर ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो हमारा ग्राफ इधर होगा, इधर की तरफ, निगेटिव की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम देख रहे हैं कहाँ पे है। तो ये हमारा रिटार्डेशन का केस हो गया। वैसे ही ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो, तो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज हो, तो ये ग्राफ हमारा होगा। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स हैं, वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ। मैंने ये सब बताया आपको पहले व्हाट्सएप पे जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। ठीक है, ये चैप्टर अब लगभग खत्म ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।